हेलो दोस्तों, आज हम लोग भगवान की मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करते हैं, जो इस प्रकार है। सुखदेव जी ने मत्स्य अवतार का वर्णन करते हुए कहा कि पिछले कल्पांत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुई थी। तब समस्त लोग जलमग्न हो गए थे। नींद के वेग से जमुआई लेने पर वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकल गए, जिन्हें हयग्रीव नामक दैत्य ने योग बल से चुरा लिया। श्री हरि ने हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली थी, इसलिए उन्होंने वेद की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया था। सुखदेव जी ने आगे बताया कि उस समय सत्यव्रत नामक राज ऋषि केवल जल पीकर ही तप कर रहे थे। कीर्तमाला नदी में जल तर्पण के समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। तब सत्यव्रत ने उसे जल में वापस छोड़ दिया। मछली ने कहा, वह जल जंतुओं से भयभीत है, अतः उसे जल में न छोड़े। तब दया कर उन्होंने मछली को अपने जल पात्र में रख लिया। उसने आश्रम आने के बाद एक रात में मछली बड़ी हो गई और बोली, कमंडलू उसे छोटा पड़ता है, अतः उसके रहने के लिए बड़े स्थान का प्रबंध होना चाहिए। तब राज ऋषि ने उसे मटके में रखा, किंतु मछली फिर बड़ी हो गई। इस प्रकार छोटे बड़े सरोवर में डाले जाने पर मछली उसी अनुपात में बढ़कर महामत्स्य बन गई। तब वे उसे समुद्र में छोड़ने गए। मछली ने निवेदन किया कि वे उसे समुद्र में न छोड़े, समुद्र के बड़े बड़े जीव जंतु उसे खा जाएंगे। तब राज ऋषि ने कहा, एक ही दिन में अपना आकार 400 कोस तक कर लेने वाले स्वयं श्री हरि ही हैं, आपको किसका भय है। तब मत्स्य रूपी भगवान बोले, आज से 16वें दिन तीनों लोग प्रलय जल में डूबेंगे। तब समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों, वनस्पतियों के बीजों और सप्त ऋषियों आदि के साथ तुम मेरी प्रेरणा से भेजी हुई नौका पर चढ़ जाना और बासुकी नाग के द्वारा इस नौके को मेरे सींग से बांध देना। तब मैं तुम सबको सुरक्षित रखता हुआ तैरता रहूँगा और मैं तुम्हें उपदेश करूँगा। बाद में ऐसा ही हुआ। इस प्रकार वह मत्स्य सत्यव्रत ही सबका रक्षक हुआ और उपदेश करने से शुरू हुआ। उनके द्वारा दिया हुआ आत्म तत्व का उपदेश मत्स्य पुराण कहा जाता है। वही सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। प्रलयांत में ब्रह्मा जी के जागने पर भगवान ने हयग्रीव का वध कर उससे वेद लेकर ब्रह्मा जी को दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। हे राजन, राजसी सत्यव्रत और मत्स्य अवतारी विष्णु भगवान का यह संवाद सब प्रकार के पापों से मुक्त करने वाला तथा नित्य कीर्तन श्रवण करने से सब संकल्पों को सिद्ध करने वाला है एवं परम गति देने वाला है। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण है। जय श्री हरि।